नहीं, खली मेरा गुरु है। CWE के चैंपियन है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसको सोचा नहीं था कि कभी किसी रेसलर से जो बड़ा भाई है चंद्रशेखर याद है ना, वहां पर जाके बर्तन मांजे 6 घंटे। तो मैंने फिर जो जिससे टूर्नामेंट के पास ही बेल्ट उसको चैलेंज किया मैंने। जब मैंने उसको चैलेंज किया, उसको हराया, तब जाके बेल्ट मैं अपने ले लेके। अच्छा, ये मतलब उन्हीं के बेल्ट के थ्रू आपके पास आया ये वाला? खली जी से मिले हैं आप? हाँ, खली से मिले ने। खली मेरा गुरु है। अच्छा, आपके गुरु हैं ट्रेनिंग उसने दी है मेरे को। अच्छा, उसने रेसलिंग करना उसने सिखाया है मेरे को। 2 साल मैं खली सर से ट्रेनिंग ली है। उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया। बाहर 5 कंट्रियों में खेल के आया हूँ, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, जापान, जहाँ पर खेल के आया हूँ। वहाँ पर मैंने 11 मैच टोटल किए थे, 8 जीता हूँ। उधर ही मैंने ट्रेनिंग की है। तो ये देखिए, ये है हमारे साथ सुल्तान, नाम है आपका, और ये WWE के CWE के चैंपियन है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसको एक बार कवर पे ला के दिखाएंगे, ये सच में कवर पे लगता है? जी जी भैया, लगता है कवर में। ये जैसे वो रेसलर लगाते हैं। ये बात है यार, मुझे सोचा नहीं था कि कभी किसी रेसलर से मिलूंगा मैं। शानदार। चलो, ये सबसे क्रेडिट अच्छा बात मैं तो यही बोलूँगा, मेरा जो बड़ा भाई है चंद्रशेखर याद है ना, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो भी बदौलत हूँ मैं, उनकी वजह से यहाँ पर हूँ मैं। तो अच्छी मतलब समाज है और अन्य लोग हैं, मेरे को देश के लोग हैं, मेरे को बहुत प्यार दे रहे हैं। और मैं अपने देश से वादा करता हूँ इस चीज़ को लेके, मैं जल्दी WWE में दिखाई दूंगा। और जो भाई ये बोल रहे हैं अंडरटेकर, जॉन सीना, मैं जल्दी उनके साथ फाइट करता भी आपको। क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। मुझे तो अब बताना, आपके इंस्टाग्राम आईडी वगैरह है? हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सुल्तान सिंह CWE, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो वहाँ पर जो भी मेरी वीडियो वगैरह है वहाँ पर है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो सुल्तान को। जो जल्दी ही आप WWE में मेरे को देखना चाहते हो, इंडियन रेसलर को देखना चाहते हो, समाज के बंदों को देखना चाहते हो, तो जल्दी वहाँ पर मतलब मेरे को फॉलो करो, तो मैं जल्दी वहाँ पर दिखूंगा। मतलब हमारा जो फैसला था यहाँ चंद्रशेखर भाई से मिलने का, वो कामयाब रहा कि हमको एक भाई और मिले, सुल्तान भाई नाम कर रहे हैं अपना देश। क्या बात है, मजा आ और मैं गया। अपने देश का और अपने समाज का मैं बहुत ऊपर नाम लेके जाऊंगा। जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश है मेरी, कि मैं WWE में जाके, जो दिल की ख्वाहिश है, जो अपने देश का संविधान लिखा है बाबा साहेब का नारा लगाना चाहता हूँ। जो जिंदगी का सबसे बड़ा मेरा मतलब है, मेरा जो मैं अपने मतलब जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि आज जो भी बदौलत है, मैं संविधान की वजह से हूँ, बाबा साहेब की वजह से। तो आप बाबा साहब को कब से जानते हो? बचपन से जानते हो? मैं अभी नहीं, बाबा साहेब को तो मैं बचपन से जानता हूँ ना। मेरे मम्मी पापा है, जो मेरी फैमिली है सारी, वो सभी बाबा साहेब को फॉलो करती है। क्योंकि एक आइडल है वो मेरे लिए, एक मेरे लिए बहुत बड़ा आइडल है, हीरो है मेरे लिए। मैं जो उनके जो मार्गदर्शन है, उसके जो चलाए रास्ते हैं, मैं उन पर चल रहा हूँ। और वो ऐसा बंदा है ना, जिस देश में मैं जा रहा हूँ ना, मैं अमेरिका में जाना चाहता हूँ ना, उस देश में वो आइडल है, वो हीरो है उस देश का। अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बाबा साहेब को बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त दी हुई है, मूर्ति स्थापित हुई है बाबा साहेब की। और उन वहाँ पर जिस सबसे पढ़ा लिखा ज़्यादा माना जाता है वो है। जैसे बाबा साहेब ने अमेरिका में जाके इतिहास लिखा है ना, तो मेरा भी जिंदगी का यही सपना है, मैं भी अमेरिका जाके WWE में इतिहास लिखूंगा, उनका बच्चा, मैं उनका इतिहास लिखना चाहता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आपको मंगल कामनाएं। और आपके भैया जी। और एक और बताता हूँ, चलो एक समाज का हूँ, घर से थोड़ा नॉर्मल हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को लेके, तो बड़ा मतलब फील होया। चंद्रशेखर भाई इतना अच्छा आदमी, आज उससे मिलने हैं, उसका जन्मदिन है आज। तो पहले तो भाई को मैं बर्थडे विश करता हूँ। भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर मुबारक हो। और भाई ने मेरे को पूरा भरोसा दवाया है। चंद्रशेखर भाई ने ये बोला है, भाई ने मेरे को, भी सुल्तान तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे साथ हम खड़े हैं, तेरे साथ हमारा समाज खड़ा है, हम खड़े हैं, तू आगे बढ़। मतलब किसी भी सरकार ने मेरे को पूछा नहीं है, मैंने इतना बड़ा नाम किया है अपने देश का। 5 कंट्रियों में खेल के आया हूँ भैया। अच्छा। और 5 कंट्री में जिसमें खेल गए, मैंने 11 मैच खेले, उनमें से 8 मैच जीता हूँ मैं। और मेरे को जो क्रेडिट सरकार से लेना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा मेरे को। मतलब मैं बहुत ज्यादा इस चीज को ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने जितने भी हमारे खिलाड़ी देखे, उन सबके साथ उनकी एक ही कहानी होती है कि जो सपोर्ट औरों को मिलता है वो हमको ही नहीं मिलता। पता क्या है, सबसे मैं तो यही बोलता हूँ, क्योंकि हमारे देश में ना जो सरकारें हैं ना, वो स्पोर्ट्स वाली ध्यान नहीं देती, बहुत कम ध्यान देती है। उनको पता है भी ये बच्चा स्पोर्ट में चला गया, नशा नहीं करेगा तो हमारे विरुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए स्पोर्ट कल्चर को ध्यान नहीं देती। पर मैं ये चंद्रशेखर भाई के लिए मतलब दिल से रिस्पेक्ट है मेरे को। उसने मेरे को समझा,
मेरे को समझा, मेरे को हाथ दिया, हाथ रखा ऊपर, बोला सुल्तान कोई बात नहीं, जितना हमारा समाज तेरे लिए करेगा हम करेंगे, जितना करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और मेरे को भरोसा दिवाया है, तो वो भरोसा मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि मैं आगे और डबल मेहनत करने शुरू कर दिया। तो मैं ऐसे ही मेरा देश है, मेरे साथ खड़ेगा, मेरा समाज मेरे साथ खड़ेगा, तो जल्दी ही मैं WWE में आप लोगों को दिखाई दूंगा। बिल्कुल। और जिंदगी के सपने हैं बड़े हैं, जो भी वर्ल्ड चैंपियन होएगा मौजूदा, उनको चैलेंज करूंगा, और चैलेंज करके अपने देश के लिए बेल्ट लेके आऊंगा। मैं कोई भी रेसलर होएगा गोरा, उनको चैलेंज करके मैं अपने देश के लिए बेल्ट यहाँ पर लेके आऊंगा। बिल्कुल मुझे यही मेरी जिंदगी की उम्मीद है, मेरी जिंदगी का वो मतलब सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं जी पंजाब से लुधियाना शहर का हूँ। लुधियाना से? हाँ, लुधियाना शहर का कोई छोटे से गांव में पढ़ता हूँ मैं। बहुत मतलब छोटा सा गांव है हमारा, तो छोटे से गांव से निकला हूँ। संगोवाल मेरे गांव का नाम है लुधियाना में। और मैं एक नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं हूँ ऐसा भी बड़ा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल फैमिली से मतलब उठ के यहाँ पर आया हूँ। एक गरीबी की रेखा मैंने देखी है। एक आपको किस्सा सुनाता हूँ भैया। मैं बाहर था ना, तो बाहर फाइट कर रहा था सिंगापुर में। तो सिंगापुर में जो फाइट कर रहा था ना, मेरे को फ़ोन आया रेसलर का भी, बोला तेरे एक हफ्ते के अंदर तेरी जी सच स्टोरी सच आई अपनी बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ जो हालात है, हमारे इंडिया की जो सपोर्ट नहीं कर रहे स्पोर्ट्समैन को जो सरकारें, तो मैं फाइट मेरे बोले एक हफ्ते के साथ है। वहां पर 13 देशों के लोग आए हुए थे, 13 देशों के रेसलर आए थे जिनके साथ मेरी फाइट थी। और उनको रॉयल नंबर मैच बोलते हैं, आपने देखा होगा। एक होता रिंग में सारे रेसलर तो उनको फेंकना होता है ना, तो बाहर पटकना होता है। हाँ 13 तो अलग अलग 13 देशों के था, कोई चाइना का, तो कोई जापान का, कोई मलेशिया का, कोई किसी अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा का, कोई अलग अलग कंट्रियों में था। उनमें से एक इंडिया का था। वो जो इंडिया का था पर है तो सबसे गरीब बंदा मैं था। तो मैंने क्या किया, टैक्सी करके मैं वहां पर जहाँ मैच था वहां पहुंचा। तो मेरे को उम्मीद नहीं था, मैंने बस यही सोचा भी मैंने चलो फाइट करनी है, जीतना तो बड़ी बात है क्योंकि बड़े रेसलर है। तो कसम से बोल रहा हूँ, वहां का विनर मैं रहा। अच्छा, 13 के 13 रेसलर मैंने फिर के बाहर निकाले और विनर मैं रहा। क्या बात है। और उसके बाद जो क्या हुआ, उसके बाद जब मैंने बिंदरा, मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने ना अपने देश का नाम लिया, मैं इंडिया का हूँ, मैं जीता हूँ। बड़ी मेरे को खुशी हुई, मैं अपने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया, वो अपने समाज के लिए रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जब मैं घर जाने वाला था ना, तो क्योंकि मैं विनर बना, तो मैं लास्ट में जाना था, लेट था मैं, तो विनर बना, तो मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था। विनर के और पैसा नहीं हाँ, मिलता? कोई पैसा नहीं था मेरी जेब में। तो मैंने क्या किया, क्योंकि घर 80-90 किलोमीटर दूर था, तो टैक्सी के लिए मेरे पास किराया नहीं था। तो मैंने पास में होटल था, वहां पर जाके बर्तन मांजे 6 घंटे। क्या बात करो, सच में? सच में 6 घंटे लगातार बर्तन मांजे। और विनर था, खुशी भी थी, मैंने अपने देश के लिए इतना बड़ा मेडल लिया। सोचो, तो आप बर्तन मांज के मेरे को $25 मिले। मैं सुबह रात को 1 बजे बर्तन मांजा और सुबह 6 बजे तक बर्तन मांजा, तो मेरे को $25 मिले। $25 लगा के मैं घर पहुंचा। अरे क्या मतलब, सोचो कि एक विनर को बर्तन मांजने पड़े, लेकिन हाँ। उसकी बात भी इनको खुशी थी कि कम से कम जीता तो। मैं जीता, मैं अपने देश का नाम रोशन किया। भी उन 13 रेसलर को नीचे फेंका जो बोल रहे भी इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, मैं वो करके दिखाया इंडिया के लिए। क्या बात है। तो मेरे को गर्व है, कोई मेरे लिए करे ना करे, पर मैं अपने इंडिया के लिए खेलता रहूंगा, इंडिया के लिए जीतता रहूंगा भैया। ये मेरी जिंदगी का सपना है भी, इंडिया को मैं बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। क्या बात है भाई, बहुत बहुत